हमने बोर्ड देखा गृह मंत्री अमित शाह का, उसके नीचे लिखा द सिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये एक टेम्पल ऑफ सिटी ऑफ टेम्पल था, इसको कुछ चेंज किया है? मुझे नहीं मालूम है ये जिसने लिखा है उसको पूछो ना। ये किसने लिखा है? क्या पता मुझे, पर ना मैंने बोर्ड लगाया ना मैंने लिखा है। कहेंगे सत्य लिखेंगे सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह, दैनिक जागरण समाचार से। ये शहर, यहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, ये कौन सा शहर है? क्या ये मंदिरों का शहर है, मदिरे का, वाइन पीने वालों का शहर है, या फिर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, शिक्षण संस्थानों का शहर है? ये प्रश्न हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के जम्मू के दौरे पर आए थे और उस दौरान इसी तरह की हुडिंग, ये जो पीछे आप हुडिंग देख रहे हो, गृह मंत्री की जो हुडिंग्स लगाई गई थी, पूरे शहर के अंदर इस तरह की हुडिंग्स लगाई गई थी। इस तरह की हुडिंग्स के नीचे यहाँ पर सिटी ऑफ टेम्पल लिखा जाता है, वहाँ पर चेंज कर इन्होंने लिखा जम्मू द सिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। थोड़ा करीब करके आपको दिखाएंगे तो आप पढ़ पाएंगे, जम्मू द सिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब ये शहर जो है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कब बन गया, इसका नाम कब नामकरण चेंज हो गया, कोई अता पता नहीं है। इसके पीछे कोई विशेष कारण है, किसने ये नाम चेंज किया, क्यों ये नाम चेंज किया? क्योंकि हमारा शहर तो मंदिरों का शहर है और पिछले दिनों आपने कहा तो यहाँ पर वाइन्स की दुकानें खुल रही थी, तब लोगों ने कहा कि शायद इस शहर को मदिरा पीने वालों का शहर बनाया जा रहा है। लेकिन अब अचानक से ये चेंज हो गया और चेंज होकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन गया, शिक्षण संस्थानों का शहर बन गया। किसने किया ये चेंज? इस पर हमने हमारे जो मेयर हैं चंद्रमोहन गुप्ता, उनसे बात की है। आप एक बार उनकी बात सुने, वो क्या कहते हैं, फिर इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं दीपक बोल रहा हूँ सर, स्टेट समाचार से। जी बोलिए। अच्छा, ये हमने बोर्ड देखा गृह मंत्री अमित शाह का, उसके नीचे लिखा द सिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये एक टेम्पल ऑफ सिटी ऑफ टेम्पल था, इसको कुछ चेंज किया है? मुझे नहीं मालूम है ये जिसने लिखा है उसको पूछो ना। ये किसने लिखा है? क्या पता मुझे, पर ना मैंने बोर्ड लगाया ना मैंने लिखा है। अच्छा, ठीक है। तो सुना आपने मेयर साहब क्या कह रहे हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है कि ये नाम कैसे चेंज हो गया, किसके कहने पे चेंज हुआ, किससे पूछा जाए, कोई अता पता नहीं है। हमने और भी वेरीफाई करने की कोशिश की थी लेकिन कोई रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव रिज़ल्ट हमें मिला नहीं। इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजन गांधी जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टेट समाचार के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते। अच्छा, ये पढ़ा आपने, अब जम्मू का जो सिटी ऑफ टेम्पल था वो चेंज हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन गए। दीपक जी देखो, ऐसा है कि आप अगर इसकी बैकग्राउंड में चलो, जितना मुझे समझ आता है कि जम्मू में 3 मेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिसेंटली खुले हैं, जिसमें एक IIT आ गया, एक IIM आ गया और एक एम्स की हमारी क्लासेस लग रही हैं। शायद वो ऋषिकेश में एम्स में लग रही हैं। जी जी। तो उसको शायद प्रोपोगेट करने के लिए सरकार ने ये चीज़, ये लाइन, टैग लाइन लिखी है। लेकिन अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो IIT जम्मू के आपने देखा था एनुअल फंक्शन में, आप फिर डलवा देते हो। एम्स जो हमारे साथ सैंक्शन थे, जैसे कि बठिंडा का एम्स था, वो फुली फंक्शनल हो चुका है। क्लासेस उनकी ये 3rd बैच शायद निकलने वाला है। OPD उनकी प्रॉपर लग रही है, हॉस्पिटल उनका ऑपरेशनलाइज है। इधर अभी आपकी क्लासेस ऋषिकेश में लग रही हैं, एम्स का कोई अता पता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे LG साहब चांसलर हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के भी और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी, जो 5 यूनिवर्सिटीज़ जम्मू में हैं जी। तो क्या उनको हमारी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग पता है? किस रैंकिंग में हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं? टॉप 100 में हम आते नहीं हैं। और आप एजुकेशनल हब की बात कर रहे हो। 80% हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, 80% है, किसी के घर में चले जाओ जिसके पास भी थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड अच्छी है, कुछ है, वो BA BSc भी जम्मू से नहीं करना चाहते। वो बेंगलोर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, शिमला जाते हैं,
दे लुक फॉर अदर एवेन्यूज़। तो आप किस टाइप का ये नरेटिव सेट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? 1.5 करोड़ पिलग्रम जम्मू उसका बेस कैंप है, माँ वैष्णो देवी आता है, आप बालाजी का टेम्पल खुद यहाँ बनवा रहे हो एक। तो आपने जो एक सदियों से हमारी चली आ रही है, माँ बावे का ये कृपा है हम लोगों पे, एक मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, ये धरती ही हमारी माँ वैष्णो देवी की है। सिटी ऑफ टेम्पल्स, आप हर नुक्कड़ हर गली में आप चले जाओ जम्मू की, आपको टेम्पल ही टेम्पल नज़र आएंगे। तो ये परसेप्शन, ये नरेटिव क्यों सेटअप किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, तो समझ से बाहर है। लेकिन अगर आप इसकी बैकड्रॉप में चलो तो रियासी का रेलवे ब्रिज वो कश्मीर में हो जाता है, कठुआ कश्मीर में है। तो अगर कश्मीर का ही सारा नरेटिव चलाना चाहती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे एलजी साहब की हुकूमत, तो जम्मू का नाम कश्मीर रख दो सीधा, तो नरेटिव ही पूरा परसेप्शन ही सारी सेट हो जाएगी। जम्मू कश्मीर को सिर्फ कश्मीर, जम्मू भी खत्म, ऐसा कर दें? नहीं, ऐसा ही कर रहे हैं। आप देखिए, अब आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट आती है, अभी शायद चुग साहब, तरुण चुग जी जो बीजेपी के प्रभारी हैं जम्मू के, आप उनकी कहीं जम्मू का नाम आपको नज़र आ रहा है तो बताइए। अमित शाह जी जम्मू में आ रहे हैं, वो ट्वीट कश्मीर को लेके कर रहे हैं। तो ये किस टाइप का नरेटिव सेट किया जा रहा है? वोट जम्मू से लेना है, बीजेपी का बेस जम्मू में है, और बातें अगर हम कश्मीर की कर रहे हैं और सिटी ऑफ टेम्पल्स को हम परसेप्शन ही चेंज कर रहे हैं। मैं तो रादर कहूँगा इसको सिटी ऑफ टोल प्लाजा या सिटी ऑफ आप वाइन शॉप्स ज़्यादा बेटर रहेगा, आप अगर आप वही सेट करना चाहते हैं तो। इसके पीछे मतलब आपको एक बेसिक कारण यही दिखता है कि कुछ इन्होंने इंस्टीट्यूट्स खोले हैं जिसके कारण ये सब नाम दिए जा रहे हैं, या कोई और भी इनके पीछे कोई थॉट है इनको लगता है? नहीं, देखो, इंस्टीट्यूशन खुले हैं, ये हमारी एक बड़ी खुशकिस्मती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने सोचा इस बारे में, जम्मू को ये चीज़ें दी हैं जो लॉन्ग ड्यू थी। जैसे हमारे पास जम्मू में, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, बिफोर माइग्रेशन जो 90 में हुई है, हमारे पास कोई इंजीनियरिंग कॉलेज ही नहीं था। एक इंजीनियरिंग कॉलेज था REC श्रीनगर, जिसको आप बोलते थे। जम्मू का ये जो GCT खुला है, इसकी रिकॉग्निशन ही नहीं थी। मेरे ख्याल आज भी आप हॉस्टल्स में जाएँ, यहाँ पे देखें आप, उसकी हालत क्या है। तो उसके बाद ये श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी खुली, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था, इसको IIT के लेवल तक जाने की एक वो प्रोग्राम था, एक सोच थी जो इनिशियल VC थे। लेकिन आज की डेट में आप उसकी भी हालत देखिए, आप पानी की प्रॉब्लम उधर है, दूसरी और प्रॉब्लम्स उधर हैं, अभी पीछे स्ट्राइक रही है वहाँ पे। बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी आपने खोली, उसका आपका रैंकिंग कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है? जम्मू यूनिवर्सिटी इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है हमारी, बट उसकी आगे क्या आप कहाँ लेके जा रहे हैं उसको? इंटरनल पॉलिटिक्स में ही इन्वॉल्व हैं। ये सारी चीज़ें मैं ऑन कैमरा भी नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन डिटेल में हर किसी को पता है क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो उस नरेटिव में आप जो एक सेट नरेटिव है, एक सेट जो आपका सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है, और ये एक फैक्ट है, ये हमारी नागों की भूमि है, हमारी माँ वैष्णो देवी की है, महाशक्ति शिव की भूमि है ये, आप उसको क्यों चेंज करना चाहते हो? ये बियॉन्ड, और ये हर जम्मूवाइट आपका परप्लेक्स्ड है कि ये क्यों बोला गया। मेयर साहब को भी पता होगा ये नाम इन्होंने? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, पता तो हर किसी को ही है, बट वो एक एस्केप रूट होता है कि जी हमें पता नहीं है, हमने देखा नहीं है। बट ऐसा तो है ना कि LG साहब के ऑफिस से या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से कोई अगर एडवर्टाइजमेंट निकली है या ट्वीट मारा गया है, तो वो हर किसी जो भी कोई नामी गामी जम्मू का है उनको वो पर्सनली इन्फॉर्म करेंगे। जब सोशल मीडिया पे सबको पता है तो उनको भी पता होगा डेफिनेटली। वैसे नाम सिटी ऑफ टेम्पल ही होना चाहिए था। नहीं, जब है ही हमारा बेस ही वही है। जम्मू में देखो आप, जम्मू का जो मेन स्टे है वो है ही टूरिस्ट पिलग्रम है, पिलग्रम टूरिज्म है। जब है ही वही है, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं है, तो आप उस सेट नरेटिव को क्यों चेंज करना चाहते हैं? सिटी ऑफ टेम्पल्स ये पिछले 300 साल से है, अगले 300 साल भी यही रहेगी, और जो कोई भी इसको चेंज करने की कोशिश करेगा वो मुँह की ही खाएगा, उसके अलावा और मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये ठीक कह रहे हैं, मंदिरों के शहर का नाम क्यों चेंज करना है? ऐसा करने की जो भी प्रयास करेगा, जिसने भी आज तक प्रयास किया, क्योंकि घाटी में जो आज हो रहा है, उन्होंने भी कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ काम करने की कोशिश की होगी, कुछ चेंज लाने की कोशिश की होगी, क्योंकि यहाँ पर शक्तियों का वास है, और उन शक्तियों से डायरेक्टली पंगा लेना तो हमें लगता है कुछ छोटे मोटे आदमी ले नहीं सकते, लेकिन अगर कोई ले रहा है तो फिर उसको उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा।
आप लोग राय ज़रूर रखें कि ये जो नाम इन्होंने चेंज किया क्या ये सही डायरेक्शन में है या नहीं। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।